और सवाल पूछेंगे। मानव अधिकार और कानून को लेकर के जिला स्तरीय विमर्श कार्यशाला का एक नेटवर्किंग बैठक आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसमें कैसा लग रहा है कि आज भी मान लिया जाए कि 72 साल हो गया, 74 साल हो गया देश के आज़ादी हुए और कुछ जटिल समस्याएं हैं, उसे लेकर के एनजीओज को आज के दिन में जागरूक करना पड़ रहा है। आप लोग कितने लोगों को अभी तक जो है जागरूक किए हैं, कि कहाँ तक किए हैं, कौन कौन जिले में किए हैं? देखिए, एक तो है कि ये सिर्फ एक जागरूकता अभियान नहीं है, ये हम लोग का जो समूह है ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क, हम लोग जनहित, हम लोग लोगों के वो केसेस को देखते हैं जो दूसरे अन्य वकील जो है शायद नहीं देख पाते हैं, या कभी कभी उनको बहुत ही वो केस मुकदमे में फंस जाते हैं। तो HRLN जो संस्था है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट की लॉयर सभी हैं, और हमारे साथ संचिता जी हैं यहाँ पे जामताड़ा में, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो केसेस जो अनछुए रह जाते हैं उसको हम लोग डील कर सकें। तो ये जो मीटिंग है ये एक जिला में एक नेटवर्क स्थापित करने के लिए मीटिंग है कि वकील हो, टीचर हो, सोशल वर्कर हो, सभी लोग का एक नेटवर्क स्थापित हो सके जो कि मानव अधिकार के प्रति, मतलब मान लीजिए कोई डायन की घटना हुई है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा की घटना हुई है, उसके बारे में वो एक जो एक नेटवर्क है, सब एक पूरे जिले में एक नेटवर्क रहेगा, तभी हम लोग को केसेस का बारे में पता चलेगा और तभी लोग जो है वकील तक पहुंच पाएंगे। और जो HRLN जो करता है, HRLN जो जिन केसेस को डील करता है वो फ्री में करते हैं। इसमें कुल कितने एनजीओ पार्टिसिपेट किए हैं? देखिए, यहाँ पे तो अभी 8 एनजीओ पार्टिसिपेट किए हैं, करीब 40 प्रतिभागी हैं। तो उसमें उसी से फिर ये नेटवर्क और स्थापित और एक्सपैंड करेगा, और ये हम लोग का झारखंड में के सभी जिलों में कार्य है और भारत के 28 राज्यों में ये कार्य चलता है। जिले के छोटे छोटे एनजीओज को लेकर के आपके द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए, इसमें क्या आप लोगों को कठिनाई हो रही है? देखिए, कठिनाई हम लोग को जो है वो तो कोर्ट के लेवल पे जो भी बेसिकली बात है कि किस प्रकार से जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को लेकर किस तरह से लोगों को कन्विंस किया जाए कि वो कानून का सहारा लें, क्योंकि कई बार जो समझौते हो जाते हैं, कई बार जो गांव में सुलझ जाते हैं मामले, वो बाद में फिर से उठ जाते हैं। तो इस प्रकार से कानून का उपयोग किया जाए और कानून का दुरुपयोग नहीं किया जाए, लेकिन कानून का कोर्ट की लड़ाई में भी विश्वास हो और उस विश्वास को हम लोग लोगों तक पहुंचा सके। ये हमारा मतलब लक्ष्य है कि लोगों का कानून पे विश्वास हो और उस कानून की लड़ाई में हम लोग उनको सहारा दे सकें। आप मैडम कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग झारखंड महिला स्वास्थ्य मंच और प्रेरणा भारती नामक संस्था है। मैं झारखंड महिला स्वास्थ्य मंच का कोऑर्डिनेटर हूँ, और प्रेरणा भारती नामक संस्था है जो मधुपुर में उनका वर्किंग ऑफिस है हम लोगों का, और रांची में लालपुर में हम लोग का ऑफिस है। हम लोग 25 साल से महिलाओं के मुद्दे पर काम करते आ रहे हैं, महिलाओं और किशोरियों पर। हम लोगों ने पिछले 2 वर्षों से अक्टूबर 2018 से इस जिले में, जामताड़ा जिले में 3 प्रखंडों में महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य, खास करके वैसी महिलाएं जो हास्याबद समुदाय से आती हैं, वैसी महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर के, जिसमें प्रजनन स्वास्थ्य मतलब सिंपल है कि उनके गर्भावस्था से लेकर के उनके प्रसव होने तक का जो पीरियड होता है, उसमें जो उनके दिक्कतें होती है या उनकी जो स्थिति है उसकी समीक्षा या डाटा कलेक्शन हम लोगों ने, ऐप था स्वास्थ्य दर्पण जो दिल्ली से संस्था है उन लोगों ने डेवलप किया था, उसके माध्यम से हम लोगों ने कुछ डाटा कलेक्शन किया है और उसमें एक कंपेयर स्टडी किया है पिछले साल का और 1 साल में क्या सुधार हुआ। लेकिन इस साल दुर्भाग्यपूर्ण लॉकडाउन हुआ, तो उसके कारण दोनों को स्टडी करके आज हम लोग उसको शेयर करने के लिए आए थे, क्योंकि पता चला यहाँ ह्यूमन राइट्स के का मीटिंग भी चल रही है और हम लोग भी पहले से प्लान कर ही रहे थे, तो हम लोग कंबाइंड तो साथ मिलकर ही सोचे कि इसको हम लोग आगे से इसको लेंगे, क्योंकि हम लोग के कई मुद्दे ऐसे हैं जो राइट्स में जाने वाले हैं। उसमें कुछ केस हम लोगों ने डाला भी है देवघर जिले में PIL के लिए ह्यूमन राइट्स। इसमें कुछ प्रमुख केसेस बता सकती है? हाँ, मैं बता सकती हूँ। इसमें होता है कि एक महिला
जैसे हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, दाम्पत्य है, तो महिला अगर विवाह करती है तो उसमें उसका बच्चा होना उनके लिए वो एक जरूरी प्रक्रिया है कि बच्चा उनको होगा। वैसे स्थिति में उनकी देखभाल या उनकी सुरक्षा की गारंटी किसके पास है? सरकार कहती है कि प्रसव की सुविधाएं या स्वास्थ्य की सेवाएं निःशुल्क है, परंतु जब हम लोगों ने स्टडी किया तो यही देखा कि जो आंगनवाड़ी जो प्राथमिक जगह है जहाँ की गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें जो सुविधाएं जो लाभ मिलना चाहिए उनको वो कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक पोषाहार का मिलता है और कहीं कहीं कुछ वजन हो गया जो आ गई सामने में, लेकिन जो नहीं आ रही है उनके लिए नहीं कोई सुविधा नहीं है। ह्यूमन राइट्स में जाने वाले एक घटना बताइए। ह्यूमन राइट्स में जाने वाली घटना अभी महिला मृत्यु का है और एक शिशु मृत्यु का है। वो महिलाओं को यहाँ जामतारा का ही है कि यहाँ से आप यहाँ पर देखिए कि आपके प्रसव की सुविधा है। अगर थोड़ा सा क्रिटिकल केस है, सिजेरियन है, तो कहाँ पर ऑपरेशन की सुविधा है? आपके बीमॉक जो है यहाँ के प्रखंड स्तर पे नहीं है। सदर अस्पताल, आप अगर आज इस गांव में जहाँ हम बैठे हैं, दुलाडी या रुपईडी गांव है, यहाँ की किसी महिला को सिजेरियन करना होगा तो वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी सदर अस्पताल, जो यहाँ से कम 10 किलोमीटर से ऊपर की दूरी है। CHC आपका बंद हो गया है जामतारा में। तो महिलाओं का और जो आंगनवाड़ी केंद्र में जो जांच की सुविधा थी, पेशाब जांच, खून जांच, वो सभी बंद है। एक 9 तारीख को सिर्फ CHC में जाना है, जो कि आपका CHC यहाँ पे नहीं है। CHC को भी कहाँ शिफ्ट कर दिया गया है? जामतारा का सदर में। तो एक खून के जांच के लिए उनको 10 किलोमीटर जाना, खास करके लॉकडाउन में सुविधा नहीं है आवागमन की, और जानबूझ के प्राइवेट में भेजना, ये सब पूरी की पूरी एक स्वास्थ्य प्रणाली की खामियां हैं, जो कि गांव के स्तर पर नहीं तो कम से कम हेल्थ सब सेंटर जो होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य उप केंद्र, वहां तक होना चाहिए। एक महिला जो प्रसव में, अच्छा अकेले जाएंगे नहीं, उनके साथ एक आदमी जाएगा, 2 आदमी का जाना आना खर्च। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, जानबूझ के प्राइवेट में, इसीलिए मशरूम की तरह प्राइवेट नर्सिंग होम और प्राइवेट क्लिनिक और प्राइवेट पैथोलॉजी सेंटर खुल रहा है। क्योंकि अब लोग और सरकारी में जाने के बाद कहीं ना कहीं उनको वो सुरक्षा या सम्मान या जो कहते हैं ना प्रेम, वो भी नहीं मिलता है। इसे लेकर के आप लोगों के द्वारा, आपकी संस्था के द्वारा जी कभी सिविल सर्जन और DC से इस संबंध में बात की गई है? हाँ, हम लोगों ने पिछले साल भी दिया था, डॉक्टर साहब को बुलाया था। सिविल सर्जन तो आए नहीं, निमंत्रण किए थे, मिले भी है। और आज हम लोग का प्लान भी है, हम लोग बनाए हुए हैं चिट्ठी भी। और एक जो डाटा हमने निकाला था कि जो एंटीनेटल चेकअप करते हैं, आपको मैं ये डाटा की कॉपी दे दूंगी। वो जो प्रथम जब हम लोगों ने किया था तो वो था कि मात्र 4 होना चाहिए, जो मिनिमम है, वो मात्र 3% लोगों को 4 मिलता है। वो भी जो आंगनवाड़ी के अगल बगल रहती होंगे या सहिया के रिश्तेदार, वो नहीं। बाकी आपको 97% लोग को 4 NC नहीं मिलता है, और 31% वो है डाटा किया है। फिर शिपका से वजन मशीन, हमारे यहाँ 80% वजन मशीन खराब है, बच्चे का या माताओं का, दोनों वजन मशीन खराब है। BP मशीन का भी वही स्थिति है। जो पर्दा होना चाहिए उनके पेट जांच का, वो भी नहीं है। फिर इसी प्रकार काउंसलिंग जो कहते हैं कि प्रसव के बाद उनको काउंसलिंग करना है, वो भी मात्र 40% लोगों को ही मिल पाता है। तो इस प्रकार से हम लोग एम्बुलेंस सेवा उठाने के लिए 42% है। और उससे भी ज्यादा एक जो चौंकाने वाला डाटा आया है, वो आया है कि जो संस्थागत प्रसव, संस्थागत मतलब जो सरकारी इसमें खर्च है, वो ₹5,000 और उससे 15% लोगों ने कही कि हमको 5,000 से ज्यादा खर्च लगा प्रसव कराने के लिए, जो कि निःशुल्क है। और 2,000 से 5,000 रुपया, वो भी करीब 20% लोगों का है। और 1 रुपया से 2,000 तक 84% लोग, मतलब 84% महिलाएं, सभी 84% मतलब समझे, सभी महिलाओं ने ये कहा कि हमको किसी न किसी रूप में प्रसव में पैसा देना पड़ता है, चाहे वो एम्बुलेंस में पेट्रोल के नाम पर हो। ह्यूमन राइट्स का 1 दिवसीय कार्यशाला जामताड़ा स्थित दुलाडी पंचायत भवन में है, जहां जिला ही नहीं जिले के बाहर के भी लोग यहां पे आए हुए हैं और अपना जो अनुभव जो है वो ये लोग यहां पे शेयर कर रहे हैं। ये ह्यूमन राइट्स जो है एक नेटवर्किंग संस्था है, जो जटिल मुद्दों को ये लोग हाईकोर्ट में PIL भी करते हैं। अभी तक जामताड़ा में कोई PIL नहीं हुआ है, लेकिन खुशी की बात है कि इन लोगों के पास कुछ मुद्दा जो है आया हुआ है, जिसे लेकर के ये लोग अपने हाईकोर्ट में लॉयर के माध्यम से ये लोग यहाँ पे अपना यहाँ के मुद्दे को वहां पर रीट फाइल करेंगे। क्योंकि रीट फाइल होने के बाद क्या होता है कि संबंधित जिले के अधिकारी से सीधा सवाल जवाब होता है और उन्हें जो है काउंटर एफिडेविट करके कोर्ट में देना पड़ता है। वहां पे जाने के बाद फिर वो लोग इधर उधर नहीं जा सकते हैं
वहीं अगर कोई मंत्री को देता है, जनप्रतिनिधि को देता है, एमएलए को, एमपी को, संबंधित विभाग के मंत्री को, तो वहां पर टाल मटोल की स्थिति होती है। लेकिन एनजीओ के माध्यम से जब भी किसी भी मुद्दे को पकड़ा जाता है तो एक बड़ा मुद्दा होता है और उसका जब भी वहां पे काउंटर एफिडेविट होता है तो उसका सच्चाई चूंकि न्यायपालिका के पास होती है। और ये जामताड़ा जिला जो है एक पिछड़ा हुआ जिला है। आज यहाँ पे वो चाहे भ्रूण हत्या होवे, चाहे कुपोषण का मामला होवे, चाहे नशाखुरानी की मामला होवे, सब में यहाँ पर महारत हासिल है। और ऐसे में ये चंद जो है एनजीओ के लोग यहाँ पे हैं, हम दिखा रहे हैं यहाँ के जो लोग एनजीओ के हैं, इन्हीं लोगों पर एक जवाबदेही है यहाँ पर लोगों को कि किस ढंग से अब जामताड़ा जिला ही नहीं, बगल के जो है देवघर जिला है, देवघर जिला के भी कुछ एनजीओ के लोग आए हुए हैं। वो लोग भी अपने अनुभव को यहाँ पे इस ह्यूमन राइट्स का जो नेटवर्किंग है उससे अपना शेयर करेंगे और शेयर करने के बाद यहाँ के समस्या से निजात दिलाने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो परिवार न्यायालय आप दोनों के बीच में एक परामर्श समिति को बैठाएगी। जो परामर्श समिति हमारे यहाँ है, और वो परामर्श समिति बैठाएगी, दोनों को बैठा करके जितना हद तक होगा दोनों के बीच में फैसला कर देंगे और आप पुनः दाम्पत्य जीवन में प्रतिस्थापित हो जाइए। अब इसमें भी नहीं बनता है, लोग करते हैं क्या, 498 को तो पहले अपना लिए, वहीं पर गड़बड़ हो गया। दूसरा अपना लेते हैं आपको सेक्शन 9 में दाम्पत्य जीवन में नहीं जाकर के 13(1)(b) में चले जाते हैं। 13(1)(b) क्या है? तलाक, डाइवोर्स। ठीक है, 13 सब क्लोज 1 और B में चले जाते हैं। जो ये अंतिम प्रक्रिया होनी चाहिए, लेकिन अंतिम प्रक्रिया का धैर्य नहीं रखते हैं, पेशेंस नहीं रखते हैं, लोग धैर्य ले चले जाते हैं और दाम्पत्य जीवन बनते बनते